हेलो हाय नमस्ते लिसनर्स, मैं हूं आपकी दोस्त और इस शो की होस्ट आरजे कोमल। मैं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूं। आप सुन रहे हो आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। और जैसे कि लिसनर्स एक कहा जाता है कि डांस इज जॉय ऑफ मूवमेंट एंड द हार्ट ऑफ लाइफ। अब आपको थोड़ा सा अंदाजा आ गया होगा कि आज मैंने डांस के बारे में क्यों बोला है। क्योंकि डांस ना मुझे लगता है कि आपको वो प्रॉपर प्रोफेशनली आए या बाय ऐसे ही आ जाए, लेकिन डांस एक ऐसा आर्ट है कि आपको वो बहुत अच्छे से फील कराता है। अगर आप टेंशन में हो, आप थोड़े डिप्रेस हो और आप डांस करते हो, म्यूजिक सुनते हो तो आपको आप फ्रेश हो जाते हो। तो और जैसे कि आपको पता है कि हमारे आचार्य 90 FM के स्टूडियो में हमेशा डिफरेंट फील्ड के जो लोग हैं वो आते रहते हैं। हम उनसे उनके फील्ड के बारे में जानकारी लेते हैं। तो आज हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही यंग लड़की आई है। सिमरन आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आचार्य 90 FM में जुड़ी है। सिमरन कपूर आज हमारे साथ स्टूडियो में है। सिमरन के बारे में बताना चाहूंगी। सिमरन अभी तो इंजीनियरिंग कर रही है, लेकिन सिमरन की स्पेशलिटी है डांस। सिमरन पिछले 12 साल से डांस सीख रही है और ध्वनि स्कूल ऑफ डांस वहाँ सिमरन का डांस का जो है कोचिंग चालू है। फिर उसके साथ साथ सिमरन ने बहुत सारे डांस फेस्टिवल्स किए हैं, जैसे कि प्रयाना इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल हो, फेस्टिवल ऑफ काउ विच वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड ग्रेस्ड बाय हिज एक्सलेंसी गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र एंड द मंडपेश्वर डांस फेस्टिवल एंड मंडपेश्वर केव्स। ऑल्सो परफॉर्म कला रसिका एंड कला करिका। ऐसे बहुत सारे जगह पर सिमरन ने अपना जो आर्ट है वो दिखाया है लोगों को। जो है आर्ट डांस भरतनाट्यम उसकी स्पेशलिटी है, वहाँ पर उसने परफॉर्म किया है। उसके साथ साथ सिमरन ने अबैकस भी सीखा है, वैदिक मैथ्स जहाँ जिसे कहा जाता है, तो वो भी सीखा है। तो अपने इतने कम उम्र में बहुत कुछ सिमरन कर रही है। और लोगों का कहना रहता है कि भाई इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो ये सब इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स नहीं करते, लेकिन ये वो सब ऐसे कहने वाले लोगों के लिए एक मुझे लगता है कि बेस्ट एग्जांपल है कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट्स भी अदर एक्टिविटीज अच्छे से कर लेते हैं। तो चलो आज की ये जो मुलाकात है, ये जो आज का इंटरव्यू है वो शुरू करते हैं सिमरन के साथ। सिमरन सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आचार्य 90 FM पे। थैंक यू सो मच कोमल दीदी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मैं बहुत खुश हूँ, मैं आज यहाँ पे हूँ। मेरा फर्स्ट टाइम है। आई एम वेरी हैप्पी टुडे। यस, वेरी गुड। ओके, तो पहला मेरा सवाल ये है कि ये डांस मतलब पिछले 12 साल से आप डांस सीख रहे हो। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सिमरन, एक तो आप अभी इंजीनियरिंग कर रहे हो, मतलब आपका एज बहुत कम है, तो आपने ये एक्चुअल में कब स्टार्ट किया है? 4th और 5th ईयर्स? नहीं, ये मैंने क्लास 1 में स्टार्ट किया है। ओ माय गॉड। भरतनाट्यम में क्लास 1 से कर रही हूँ और अबैकस भी साइमल्टेनियसली इसके साथ कर रही थी। फर्स्ट स्टैंडर्ड से? हाँ। ओ माय गॉड, क्या बात है। तो मेरी मम्मा ने ही बोला कि हर चीज नई नई चीजें सीखते रहो। तो अभी अब दोनों चीजें बहुत पोलर अपार्ट्स है कि डांस भी है और अबैकस भी, एक बैठने जगह और एक एकदम डांस करना। yes. तो उन्होंने यही बोला कि मोबिलिटी रहेगी और अच्छा रहेगा। तो अभी हम ये तो समझते हैं कि बहुत ही अपार्ट है ये दोनों, बट डिफरेंट थिंग्स बहुत है, डिफरेंट है। डिफरेंस है। एक में दिमाग लगाना और एक में बॉडी लगाना। क्या बात है, हो जाएगा। तो ऐसी बात नहीं है। साइमल्टेनियसली मैंने दोनों सीखे हैं ये सब चीजें। टाइम मैनेजमेंट किया है दोनों का, टाइम टेबल लगाया कि हाँ ये दोनों क्लैश नहीं होने चाहिए एक्चुअली। क्योंकि अब हम लोग देख रहे हैं कि बहुत से लोग अभी सीखना शुरू कर रहे हैं, वैदिक मैथ्स हो या वो सब। मैं उसके बारे में तो आपसे बहुत कुछ पूछने वाली हूँ, क्योंकि मुझे तो ऐसे जब मैंने वो बच्चों को कुछ साइंस ऐसे करते हुए देखा है, तो जो कॉमन पीपल रहते हैं वो उन्हें समझ में नहीं आता है कि भाई ये लोग क्या कर रहे हैं। तो वो उसके बारे में बात करेंगे ही। लेकिन मम्मा ने आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड में ही ये डांस ये फील्ड में आपको भेजा। फिर ये आपको ऐसे कुछ लगा कि नहीं आप जो कर रहे हो वो आपको इंटरेस्ट है, आप सच में उसमें कर सकते हो, ऐसा कुछ? ये बिगनिंग डेज में मुझे ऐसा लगा था कि मम्मा मुझे क्यों भेज ही क्यों रही है, क्योंकि मेरी टीचर मुझे योगा करे, डांस की जगह योगा करा रही थी। तो मेरी मम्मा को कुछ पता नहीं था कि क्लास में चल क्या रहा है। बट फिर सब पता पड़ा कि ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए था। फिर ये आगे जाके मतलब मैं 1 घंटा पूरा पद्मासन में बैठ के पढ़ पा रही थी अच्छे से।
तो पद्मासन, सुखासन, मतलब अच्छे से मतलब मजा आया था कि हाँ मैं पढ़ सकती हूँ आराम से। क्या कि बात ये 1 आवर स्ट्रेच लॉन्ग स्टडीज के लिए बहुत ही अच्छा है डांस। या एक्चुअली ये मेरे को बहुत बाद में जाके पता पड़ा। थैंक यू सो मच मम्मा। क्या बात है, मतलब मम्मा ने जो एक्चुअल में राइट डायरेक्शन आपको दी है। तो डांस एक ऐसे तो भरतनाट्यम तभी से शुरू किया, तो आपको कभी ऐसे लगा नहीं कि भरतनाट्यम के अलावा और भी कुछ फील्ड में जाना चाहिए, मतलब और भी कुछ स्टाइल करना चाहिए? बहुत बार बोला था, बट उन्होंने बोला था, मम्मा ने बोला था कि टेरेंस सर ने ये कहा था, शोज में से कहा था कि क्लासिकल डांस आना जरूरी है, नहीं तो आप क्लासिकल डांस अगर सीख गए ना तो बाकी के सारे स्टाइल आप सीख सकते हो, सीख आराम सकते से हो। सीख सकते हो। तो उन्होंने यही चीज ही बहुत इंपॉर्टेंट बोली थी, और मेरी मम्मा उनकी बहुत बड़ी फैन है, तो उन्होंने यही क्या बोला बात कि है। अब तो तू डांस कर, क्लासिकल डांस ही कर, Okay. साथ साथ पढ़ाई भी संभाल। हाँ, लेकिन क्लासिकल डांस जो है उसमें भी बहुत ज्यादा स्टेप्स रहते हैं, एग्जाम्स रहते हैं, तो वो कैसे रहता है, क्या है उसका स्केड्यूल कैसे रहता है? मेरा डांस एग्जाम जो हमेशा होता है अक्टूबर या नवंबर के मंथ्स में होता है, और मेरे सारे एग्जाम्स जो है स्कूल के पहले, उससे पहले खत्म हो जाते हैं, तो इट्स वेरी फ्री कि हाँ अब मैं डांस पे फोकस कर सकती हूँ। ओके। तो ये मेरे लिए एक वही टाइम मैनेजमेंट पे ही आता है वापस से कि हाँ अब ये मैनेज हमें करना आना चाहिए। करने आना चाहिए, यस एक्चुअली। सिमरन, मुझे ये पूछना है कि अभी हमें जो भी लिसनर्स सुन रहे हैं वो लोगों को सिर्फ क्लासिकल डांस पता है, लेकिन उसके इन डेप्थ ज्यादा आइडिया या ज्यादा नॉलेज लोगों को नहीं रहता है। सो क्लासिकल डांस अगर हम लोग सीख रहे हैं तो उसमें कितनी एग्जाम्स हमें देने पड़ते हैं, या फिर वो कैसे रहता है, क्या? इट डिपेंड्स ऑन कौन से क्लासिकल डांस। अब जैसे कि मैं भरतनाट्यम करती हूँ, मैं भरतनाट्यम में मेरी जो टीचर करवाती है उसमें 8 लेवल्स थे, अभी मेरा लास्ट लेवल होगा ये Wow. साल, तो मैं खत्म कर दूंगी और मुझे डिग्री मिलेगी। अब ये कथक का मुझे वैसा नहीं पता, बट उनके भी अलग लेवल्स होंगे, उड़ीसी के भी अलग लेवल्स होंगे, मणिपुरी के भी अलग लेवल्स होंगे, तो ऐसे बहुत सारे हैं। तो इसका भी मुझे आइडिया नहीं है कि क्या क्या लेवल्स हैं इन सब के, बट मुझे भरतनाट्यम को पता है कि 8 लेवल्स है जो मैं एग्जाम दे रही हूँ। वाओ, तो अभी आपने 7th लेवल्स आपके कंप्लीट हो गए, और अभी जो होगा वो 8 लेवल का वो जो एग्जाम है वो होगा। तो एग्जाम के टाइम पे वो अभी हम लोग ना, जैसे कि एग्जाम बोलते हैं तो एग्जाम मतलब पेपर पेन लेकर हम बैठ जाते हैं, तो एक्चुअल में डांस का एग्जाम भी होता है, ये तो पहली बात मतलब बहुत सारे लिसनर्स को पता नहीं है। और अगर हम कुछ नया सीख रहे हैं, ये जो क्लासिकल डांसेस रहते हैं, तो उसके एग्जाम्स एग्जैक्टली होते कैसे हैं? उसके एग्जाम्स बेसिकली क्या होता है कि आपको जितना आता है, मतलब एक पोर्शन दिया जाता है हमें भी, जैसे कि रिटन एग्जाम? नो Okay. डांस हाँ. एग्जाम ही है, मतलब लास्ट लेवल वाला जो होता है रिटर्न एग्जाम होता है कि आपको थियोरी और डांस दोनों दिखाना होता है। Okay. परफॉर्म करके पूरा दिखाना होता है, लिख के भी दिखाना होता है कि हाँ ये हमें आता है, ये हमें पता है Okay. थियोरी क्या है। बट जब जैसे कि 7 लेवल्स है, उसमें क्या होता है कि टीचर को एक सिलेबस दे दिया जाता है कि ये अड़वस आने चाहिए, ये कि पहला ईयर है ये आना चाहिए, दूसरा ईयर ये उससे थोड़ा और आगे, ये फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को मिला के। अब वैसे मैं जब 7th गया था तो फर्स्ट से लेकर 7th तक पूरा मतलब मेरे को सिलेबस मिला था। तो ये वही चीज है। और ऐसे तो टीचर तो हमें यही बोलती है कि एग्जाम्स पे ज्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि एग्जाम्स तो तुम्हें मार्क्स दिखाएंगे, तुम सबसे ज्यादा स्टेज पे दिया करो, क्योंकि वहां पे तुम्हारा सबसे बड़ा इम्तिहान होता है कि आप ऑडियंस को क्या बता रहे हो, क्या आप एक्सप्रेस अपना मैसेज दे चुके हो आप, या एग्जैक्टली क्या। यस एग्जैक्टली। और ना ये भी जो बात अभी आपने कही वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव थी, रादर मेरे लिए भी और हमारे जो लिसनर्स हैं उन सभी के लिए भी, कि इस तरह के एग्जाम्स भी होते हैं डांसेस में। और जब हम स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं, आपने पहला स्टेज परफॉर्मेंस कब किया है एज अ डांसर? क्लास 1 में ही हुआ था मेरा। वाह। एनुअल डे हमारी मैम रोज हर साल कराती है, हाँ। ताकि हम मतलब अपना डांस मूव देखे कि हम क्या कुछ सीख सीखे ले। हैं, हाँ, हाँ। कि हम लोग को सामने बैठा दे कि तुम अपना डांस वीडियो खुद देखो, और हमें तो बहुत शर्म आती थी एक तो खुद का वीडियो देखने में, और एक तो इतनी सारी गलतियां दिख जाती थी, तो मैम बोलती सीखो अपनी गलतियों से, ऐसे ही पता पड़ेगा तुम लोग को। हमें बताती थी, गाइड करती थी। यहाँ पे मतलब हम जब गलती करते थे पहले के दिनों में, हम लोग अपना एक्सप्रेशन दिखाते थे कि हमने गलती कर दी, बट अब
उन्होंने बोला कि गलती करो बट एक्सप्रेस मत दिखाओ करो, मत कि दिखाओ आपने मत क्या कि गलती ऑडियंस को की कर है। दिया। अभी हम Exactly. छोटे थे तो हमें नहीं पता था ये सब, अब हम बड़े बड़े होकर सीख गए ये सब चीजें कि Yes. होने दो गलती बट एक्सप्रेस मत करो कि हमने हाँ। गलती कर दी है। वो गलती की है वो हमें पता है, ऑडियंस को पता नहीं है, हाँ, वो वो ऑडियंस को पता नहीं चलना चलना चाहिए, वो सबसे बड़ी बात है। यस क्या बात है। और जब मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड में ही आपने किया था, मतलब आपका जो डांस क्लास है लाइक ध्वनि, आप वहां पर सीख रहे हो और आप स्कूल में भी जाया करते होगे, तो स्कूल टाइम में भी आप जब परफॉर्म करते हो लाइक एनुअल गैदरिंग वगैरह, जब ऐसे इवेंट होते हैं हमारे एंड ऑफ द ईयर स्कूल टाइम में, तो वहां पर भी आप परफॉर्म करते होंगे, तो वहां के कुछ यादें आपको है कि जब आपके मैम को पता है कि नहीं सिमरन क्लासिकल सीख रही है, हम लोग सिमरन को ये करने देते हैं, तो सिमरन तुझे ये परफॉर्मेंस करना है, ऐसे कुछ होता था स्कूल डेज में? हाँ बट मैं ना ऐसी बहुत शाय लड़की थी, मैं आगे जाके बढ़ के नहीं होती कि हाँ मैम मुझे डांस आता है। तो मेरी मॉम स्पेशली मैम से बात करती थी, इसको डांस आता है, आप इसको इन सब चीजों में डालो। क्या बात है। क्योंकि मैं शाय थी, अब मैं आपके सामने इंटरव्यू दे पा रही, कॉन्फिडेंस मुझे डांस से ही मिला है कि Yes. अब आके बोलो। तो अब जैसे कि अब मैं डांस में बहुत अच्छी थी, तो अब सारी लड़के तो चलती थी ना कि डांस हाँ, बहुत वो तो अच्छी थी, रहता है, हाँ, कि ये school इसको days में। फर्स्ट रूम में मिलता है हमेशा, मतलब ऐसा मतलब थोड़ा तो मतलब डिस्टेंसिंग रहा बट हाँ कुछ सीखने को भी मिला। यस तो स्कूल डेज में जो भी आपके टीचर्स रहते थे, तब आप एनुअल में परफॉर्म करते होंगे, तो बाकी एक्सपीरियंस कैसा था, मतलब कि तुम्हारा ही नाम लिया जा रहा है ऐसा कुछ? अब थोड़ी शर्म तो आती, मतलब शाइनेस होती थी कि क्या करूं, नहीं मतलब नर्वस होता ही थी मैं, बटरफ्लाई वुड वॉन्डर अराउंड माय स्टमक। बट प्रिपरेशन ना 2 महीने पहले चालू हो जाती है मेरी, Wow. कि एनुअल डे है या कुछ भी स्टेज परफॉर्मेंस कुछ भी हो, 2 महीने पहले कि हाँ ज्वेलरी अच्छे से है, prepare कॉस्ट्यूम करना है, है। हाँ ज्वेलरी, कॉस्ट्यूम, मेकअप, हेयर ड्रेस, इतना सब है। और ऊपर से कोरियोग्राफी, डांस स्टेप्स, वो मैसअप नहीं करना है, वो भी अच्छे से करना ही करना है। तो ये सारी चीजें बहुत मायने रखती है। यस एक्चुअली, क्योंकि जब हम एज अ नॉर्मल डांस कोई भी करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर बॉलीवुड डांस हम लोग कर रहे हैं, तो वहां पर मोस्टली आपका कॉस्ट्यूम ज्यादा मैटर नहीं करता है। फिर अगर हम लोग कंटेम्प्रेरी कर रहे हैं, वो भी लिटिल बिट आप कर रहे हो कॉस्ट्यूम कोई, तो ठीक है, लेकिन क्लासिकल डांस स्पेशली भरतनाट्यम हम जब करते हैं, तो जो अटायर आपका होता है, वो कॉस्ट्यूम होता है, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो आपको वो प्रिपेयर होने के लिए, मतलब आपने आज अभी बहुत बार परफॉर्म किया है, वो कॉस्ट्यूम बहुत बार डाला होगा, तो वो प्रिपेयर करने में आपको कितना टाइम लगता है? क्योंकि यूजुअली कोई डांसर्स को या किसी ऐसे लड़की को तैयार होने में तो टाइम लगता ही है, तो आपको स्पेशली भरतनाट्यम का कॉस्ट्यूम जो है वो अटायर करके, वो रेडी होके प्रॉपर मेकअप करके कितना टाइम लगता है? 3 घंटा, पूरा Oh 3 my घंटा। God. उस 3 घंटे में हमें अपना पेशेंस बहुत रखना पड़ता है कि एक डिटेलिंग, मतलब एक हेयर बना रहा होगा, एक दूसरे बंदे के पास जाके फिर अपना मेकअप कराना पड़ता है, फिर तीसरे बार ड्रेस पहनाना पड़ता है, तो ये पूरा ये एक प्रोसेस रहता है वो 3 घंटा। तो Oh my God. पेशेंस, बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत है। हाँ, मतलब क्या ही मतलब वो अपना को चुप रखना और भाई कर लो, 3 घंटे में आपकी जो करना है वो कर लो आप। तो जब मैं तो यस बहुत ही ज्यादा रहता है। एक्चुअली वो तो है, लेकिन जब आपने अभी इतने सारे फेस्टिवल्स में आपने परफॉर्म किया हुआ है, जब आपने ऐसे पहली बार किसी बड़े स्टेज पर परफॉर्म किया था, मेमोरीज क्या थी? मतलब कुछ भी अगर नई चीज हम करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्पेशल रहती है, जैसे कि वो आपके लिए स्पेशल रही होगी, स्पेशली आपके मॉम के लिए वो बहुत ज़्यादा स्पेशल रही होगी, क्योंकि आपको ये फील्ड में लाने के लिए, आपको इतना आगे बढ़ाने के लिए मॉम ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, मॉम ने हमेशा बढ़ावा दिया है आपको। तो जब आपने पहली बार जैसे कि अभी आपने प्रयाना में इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल हुआ था, वहां पर किया है, उसके साथ साथ कला रसिका, कला करी का वो वहां पर भी आपने परफॉर्म किया हुआ था, तो वो टाइम के एक्सपीरियंस आपके कैसे थे? जब मतलब ये सब बड़े, तो ऑडियंस का जो था ना, मतलब बहुत ही अच्छा था, मतलब नंबर ऑफ ऑडियंस मैटर्स अ लॉट टू अ डांसर, कि हाँ ऑडियंस कौन कितने लोग हैं देखने वाले, बट जब ऑडियंस सबसे ज्यादा होती ना, तो आई फील एक्साइटेड कि हाँ अब तो मैं अच्छे से ही करूंगी, मतलब अब मुझे कोई नहीं रोकेगा।
यस लेकिन कभी कभी हम स्टेज पर जाने के पहले बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं, तो वो भी फीलिंग होती है। तो बाकी के जैसे कि आपको वो भी स्टार्टिंग में आई होगी कि मुझे अभी स्टेज पर जाना है, इतना लार्ज ऑडियंस है वहां पर, तो मैं वो कैसे ओवरकम करना है, तो वो आपने कैसे सीखा? वो सीखा नहीं, मैं जैसे ही डांस करती गई ना, जैसे छोटे छोटे स्टेजेस पकड़ती गई ना, मैं उससे ओवरकम कर गई। मुझे पता ही नहीं पड़ा मैं कब कर गई, बट मैं ओवरकम करने लग गई ये सब चीजें। ये फियर, स्टेज फियर था मुझे पहले। मैं डिबेट्स वगैरह में नहीं जा पाती थी, मेरे को बहुत मतलब डर लगता था कि ऑडियंस को फेस करना है। बट अब जब जैसे ही मैं डांस फील्ड में गई, तो मुझे पता पड़ा कि मेरा स्टेज फियर तो खत्म हो चुका है। और अब मैं मतलब एक्साइटेडली डांस स्टेज पे जाते रहती हूँ कि हाँ बहुत सारी ऑडियंस है, हाँ अब मैं अपना मैसेज दे पाऊंगी पूरी ऑडियंस को कि हाँ ये मैं अपना डांस से ये आपको बताना चाहती हूँ। वाओ, मतलब ये आपको डांस नहीं सिखा दिया है सब कुछ। हाँ अब क्या ये गॉड एक्चुअली क्योंकि हर एक को स्टेज पर जाके परफॉर्म करना हर एक के लिए इजी नहीं होता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स है अभी जो अभी नए नए भरतनाट्यम सीख रहे हैं या क्लासिकल डांस सीख रहे हैं, तो उनको आप एक एडवाइस एज अ फ्रेंड क्या एडवाइस देना चाहोगे कि किस तरह का उनका प्रैक्टिस रहना चाहिए, कितने पेशेंस से उन्होंने काम करना चाहिए, क्या बताओगे एक एज अ फ्रेंड? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे ही आगे करना है, तो फिर आप मुझे क्या एडवाइस दोगे? अगर कोई भी नया स्टूडेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल लर्निंग हैज नो एज, कभी भी आप सीख सकते हो। सेकेंड चीज ये है कि टाइम मैनेज कर लो कि मतलब, और अपना स्लीप जो है ना, आपका जो सोने का वक्त है उसमें मतलब डांस मत डालो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और जैसे कि स्टडीज के साथ क्लैश मत करो अपना डांस, मतलब एक टाइम दे दो। और सबसे बेस्ट तरीका जो मैं अब तक करते आई हूँ कि मॉर्निंग मैं 5 o'clock से पहले उठती हूँ, तो मॉर्निंग पूरा अपना मैं स्टडीज को देती हूँ। बट जब मैं स्कूल के बाद आती हूँ तो मतलब पढ़ने का मन ऑब्वियसली नहीं होता है, तो क्या करती हूँ, पहले डांस करती हूँ, मतलब अपना पूरा एक्सप्रेस कर देती हूँ, फीलिंग्स अपना दे देती हूँ, फिर उस पर पढ़ाई, फिर डांस, फिर पढ़ाई। ये बहुत अच्छा मतलब एक 20 मिनट्स का ब्रेक हो जाता है मेरे लिए। वाओ, तो ये एक बहुत अच्छा एडवाइस मैं यही देना चाहती हूँ कि ये भरतनाट्यम डांस हो तो यही हो जाएगा आप लोग से। यस, मतलब आपने आपका जो शेड्यूल है वो प्रॉपर सेट किया है कि मुझे कौन से टाइम पर क्या करना है। क्या हाँ। बात है। लेकिन अभी ये शेड्यूल में कभी आपके फ्रेंड्स ने आपको कहा कि चलो भाई इधर घूमने चलते हैं, तो फिर आप फ्रेंड्स को कैसे टाइम देते हो, फैमिली को कैसे टाइम देते हो? मेरे फ्रेंड्स को कभी मतलब ऐसा बाहर तो नहीं गए, मतलब ज्यादा से ज्यादा मैं 1 घंटा, उससे ज्यादा मैं बाहर कभी नहीं गई जैसे फ्रेंड्स के साथ। मतलब बहुत ज्यादा टाइम बीत जाता, पता ही नहीं पड़ता है। एक बार कर लिया था बट फिर साथ पूरा मेसअप हो गया था मेरा टाइम टेबल, तो मुझे ऐसा करना पड़ा कि ठीक है 1 घंटा ना ऐसा टाइम पास के लिए चले जाते हैं। हाँ। कि नहीं मतलब दोस्ती भी रखनी है। हाँ यस। और अभी मैं वैदिक मैथ्स के बारे में आपको पूछना चाहूंगी, तो वो आपने कब मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड में ही कहाँ से सीखा, कैसे सीखा? वो भी है, वो आपको मम्मा ने ही बोला था करने के लिए, वो क्या था? फर्स्ट स्टैंडर्ड में अबैकस भी सीखा था भरतनाट्यम के साथ साथ। तो पहले फर्स्ट अबैकस सीखा, उसके पूरे 10 लेवल्स थे। तो वो 10 लेवल्स खत्म करते करते फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि हम लोग नया चीज कर रहे हैं, वैदिक मैथ्स भी ला रहे हैं। तो मैं उन्होंने कहा हाँ ये भी कर ले, फिर तो चलो ये भी कर लिया। 10 तक पूरा खत्म कर दिया वैदिक मैथ्स के साथ। वाओ। तो ये जब आपने सीखा तो वो सीखते कुछ डिफिकल्टीज आती है, जो साइन लैंग्वेज रहते हैं, अप डाउन कुछ ऐसे बहुत कुछ हाँ, रहता है अबैकस में वगैरह। आपको कि हाँ। अबैकस में क्या था, जब हम लोग छोटे से थे तब हमने सीख लिया था कि आपको जो अबैकस टूल है ना, वो अपने माइंड में मतलब रख लो। हाँ। कि वो अब हम अपने उंगली से वैसे समझ लो कि हाँ हम मूव कर रहे हैं, वो कैलकुलेशन हाँ। हम खुद कर रहे हैं, आप लोग को नहीं पता पड़ेगा, हाँ हम कर रहे हैं। हाँ। तो ये हमने बहुत छोटेपन से सीखा था कि हाँ ये ऐसे ऐसे करना है। तो अब ये आगे जाके बहुत हेल्प हुआ है, जैसे कि मैथ्स टीचर्स मेरी बहुत बड़ी फैन थी कि हाँ ये जल्दी से कैलकुलेशन कर ले, कि इसको बोला तो कि जल्दी से ये बोर्ड पे कर ले। क्या बात है। हाँ, मतलब जब आप ये तो आपने मतलब स्टार्टिंग से ही सीखा था, जैसे कि अबैकस, वैदिक मैथ्स वगैरह, तो वो जब नॉर्मल स्टडीज होते तो उसमें बहुत ज्यादा यूज हो गया होगा उसका। कि लोग ऐसे ऐसे करते हैं, मैं ऐसे ऐसे करती हूँ। मतलब लोग क्या
मोबाइल से भी अगर कैलकुलेटर निकाल के टाइम कैलकुलेट करते होंगे तो भी फिर आपसे आपका आंसर जो है वो रेडी होता हाँ, मैं उनसे होगा। पहले बताती थी कि ये आएगा आंसर, तो मैं तो हाँ यही है आंसर, लिख ले। क्या बात है। और फिर आपकी ये जो जर्नी है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब आपकी एज अभी जो है वो बहुत कम है, लेकिन आप अभी डांस भी सीख रहे हो। मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड से आपने डांस शुरू किया सीखना, वैदिक मैथ्स, अबैकस, ये सब भी हो गया, और अब आप इंजीनियरिंग कर रहे हो। तो इंजीनियरिंग इट्स नॉट अ जोक। मतलब डर लगता है भाई, हमें तो डर लगता है, इंजीनियरिंग का नाम सुन के ही डर लगता है। तो आपने ये जो फैसला है कि आप सीख रहे थे डांस, तो आपने ऐसा डिसीजन नहीं लिया कि मुझे आर्ट्स में जाना चाहिए या कुछ अलग करना चाहिए? एक्चुअली मेरे को ना डिफेंस लाइन में भी जाना है, मेरे को अपने कंट्री को भी सर्व करना है। वाओ। तो पर मुझे भरतनाट्यम छोड़ना नहीं है, तो उसके साथ साथ मेरे को ये संभाल, अभी थोड़ी मुश्किलें हो रही हैं। आपकी कॉलेज का टाइम अलग जा रहा है, उनको फिर उनकी कमिटीज में भी टाइम अलग जा रहा है, तो उनको फिर टाइम देती हूँ, बट फिर डांस भूल जाती हूँ। बट फिर मैं करना नहीं चाहती हूँ, अभी तो मैं डांस कम कर रही हूँ, बट अब मैं उसको कंटिन्यूस करना चाहती हूँ, वो कंटिन्यूस रखना चाहती हूँ और सर्टेन टाइम देना चाहती हूँ उसको। अभी तो मुझे मुश्किल हो रही है, बट मैं कर लूंगी, मुझे पता है। यस, डेफिनेटली आप कर लोगे, क्योंकि आपके अंदर जो डांस के लिए इतना प्यार है वो आपको वो ऐसे रुकने नहीं देने वाला है वो। हाँ। तो अभी फिलहाल आप इंजीनियरिंग और वो कैसे मैनेज कर रहे हो? क्योंकि इंजीनियरिंग के स्टडीज जो होते हैं वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, तो आप वो अब कैसे कर रहे हो? तो मैंने ऐसे जो स्कूल के टाइम से जो अभी जस्ट वही एडवाइस दी थी, मैंने वही अभी जस्ट चालू किया। बट हाँ, स्टडीज में थोड़ा बहुत मैं छोड़ देती हूँ कि हाँ, बट फिर मेरे को रात रात भर बैठ के, अब मैंने ये जरूर बोला होगा कि रेस्ट टाइम स्लीप टाइम चाहिए होता है, बट नहीं मिल पाता है कभी कभार। तो मैं वो कोशिश करती हूँ कि मैं अपने रेस्ट टाइम स्लीप टाइम बहुत देती हूँ, क्योंकि मुझे वो चाहिए होता है। तो अब मैं ऐसा करती हूँ कि कॉलेज में रुक के अपनी पढ़ाई खत्म करके घर आती हूँ और डांस करती हूँ। वाह, कि अब मैं क्लासेस मिस नहीं कर सकती अब मैं। यस, दैट्स सो नाइस। मतलब अगर एक किसी भी आर्ट के लिए आपका इतना प्यार है तो आप डेडिकेशन से पैशनेटली वो चीज करो तो वो अपने आप अच्छे से हो जाता है। हाँ। यस, तो अभी फिलहाल अब इंजीनियरिंग जब कंप्लीट होगा तब उसके बाद आपका क्या एग्जैक्टली मन में क्या चल रहा है, माइंड में क्या चल रहा है कि आगे जाके जॉब, करियर और ये डांस वो कैसे करने वाले हो? आपने कुछ सोचा है? नहीं, अभी तो नहीं सोचा है कि कैसे करने वाली हूँ, बट हाँ, मुझे इतना पता है मैं डांस नहीं छोड़ने वाली। आगे जाके भी मैं कुछ ना कुछ मैनेज करके भी यहाँ पे कर लूंगी। नहीं, अब मैं थोड़ा टाइम इधर दे दूंगी, तो क्या बात वो मैं है। मैनेज करूंगी। यस, और कभी ऐसे मन में आया है कि नहीं नहीं मैं भी ऐसे कुछ डांस एकेडमी वगैरह ओपन करके स्टूडेंट्स को सिखाऊंगी, ऐसे कुछ मन में आया है? प्लान, ये प्लान भी है कि करूंगी, अगले साल करूँ कि उससे भी वाह। अगले साल करूँ। बट मेरा प्लान यही है कि साथ साथ मतलब थोड़ा मतलब अपना डांस के सबको भी दिखाऊं, सिखाऊं कि ये लोग भी सीखे मेरे साथ। तो ये मेरा प्लान तो है। वाह, क्या बात है। मतलब प्रोफेशन और पैशन दोनों भी आपको हैंडल करना है आगे जाके। क्या बात है। और मम्मा के अलावा बाकी फैमिलीज के रिएक्शंस कैसे रहते हैं, रिलेटिव्स के रिएक्शंस कैसे रहते हैं? मुझे तो लगता है आपको देख के बाकी रिलेटिव्स है वो अपने बच्चे को कहते होंगे ये देखो इंजीनियरिंग भी कर रही है, डांस भी कर रही है, नहीं तो तुम्हारे से एक चीज भी नहीं होती है। बहुत खुश होते हैं मेरे रिलेटिव, स्पेशली मेरे पापा भी बहुत खुश होते हैं कि हाँ, आज मेरी बच्ची डांस कर रही है। हर समय मतलब कैमरा वीडियो सब तैयार करके लेके जाते हैं मेरे परफॉर्मेंस के लिए। तो अभी मैं बता, और फिर जब लोग जब बोलते हैं कि हाँ ये देखो 2 चीजें करी, तो मुझसे भी तो खुद मुझे कैसे मैनेज कर पा रही हूँ। कि हाँ, कि टाइम टेबल, फिर मेरे रिलेटिव्स ने सीखा कि हाँ, टाइम टेबल बनाना कितना जरूरी हो गया है। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी हो गया है एक्चुअली। क्या बात है। जाते जाते हमारे लिसनर्स को क्या कहना चाहोगे, या फिर जो भी डांसर्स है जो कि कोई अलग अलग डांस फॉर्म वो सीख रहे, वो कर रहे, वो डांसर्स को क्या कहना चाहोगे? वो स्टूडेंट्स जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन पढ़ाई करते करते अपने जो पैशन है, जो हॉबीज है उसे इतना टाइम नहीं दे पा रहे, तो वो उन्हें आप क्या मैसेज दोगी? देखो, जिनका डेडिकेशन है वो हॉबीज का, वो कंसिस्टेंसी रखो, मतलब छोड़ो मत, नहीं तो फिर वो एक बार छूट गया तो छूट गया। तो वो चीज मत छोड़ो, कंसिस्टेंसी रखो, एंड साथ साथ एक डेडिकेशन, पैशन और टाइम मैनेजमेंट, ये तीनों चीजें चाहिए होती है ये सब करने के लिए कि हाँ, ये साथ साथ चाहिए, ये भी करना है, ये भी करना है और ये भी करना है। तो अभी तो मैंने इधर से ही सीखा है। और एक और चीज, अगर आप कहीं पे भी डांसर को देखोगे कि आपको कैसा पता पड़ेगा कोई डांसर है,
रहेगा तो उनकी स्पाइन जो है ना बैक स्ट्रेट होगी। एक्चुअली और हाँ, ये डांसर्स योगा में बहुत अच्छे होते हैं, तो मैं भी यही चाहूंगी कि आप डांसर बनो कि Yes, तो योगा आप योगा वगैरह, बैक किक वगैरह जो fitness, हाँ, हाँ। अब हम बैठने का ही काम करते हैं। अब मैं इंजीनियरिंग में IT फील्ड में बैठने का ही काम होता है, बट वो बैक स्ट्रेट है ना, बैक एक नहीं होता है, बाकी बच्चों को होता है बट मुझे नहीं होता है। वो एक बहुत अच्छा एडवांटेज है मेरे लिए। यस, और आप बहुत ज्यादा फिट रह पाते हो हाँ। उसकी वजह से। कोई बीमारी नहीं थी, कुछ नहीं होता है यार। Actually. ओके, और मूड भी फ्रेश रहता है। बहुत ज्यादा मूड फ्रेश रहता है। एक्चुअली मतलब यस, अगर किसी को गुस्सा भी आ जाए ना तो डांस कर लो, खत्म हो जाएगा उधर ही। फीलिंग वहां पर एक्सप्रेस हाँ। कर लो जो भी है मन कर लो। में। क्योंकि मेरी टीचर जब मेरी मम्मा ने मेरे को डांटा था एक बार, मेरे को फिर उसका डांस क्लास छोड़ दिया था, तो मुझे तो समझ नहीं आया मैंने डांस किया, पर मेरी टीचर बहुत अच्छा डांस कर रही है आज तो पूरे फीलिंग्स के साथ कर रही है, मतलब बहुत ही अच्छा लगा। तो ये बहुत अच्छा ट्रिक है कि आप अपने फीलिंग्स ना एक्सप्रेस करो डांस के अंदर। यस, मुझे लगता है डांस इज द बेस्ट मीडियम टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, यू नो, मतलब म्यूजिक डांस एक ऐसे ही मीडियम से जहाँ पर हम हमारे मन में जो भी है फीलिंग्स है वो वहां से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है सिमरन आके। आज आपका ये भी पहला इंटरव्यू था, तो इंटरव्यू का ये पहला जो टाइम है आपका, वो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, कैसे लग रहा है? बच्चे से आपने इंटरव्यू भी दिया है, तो अभी कैसे फील हो रहा और है? बहुत अच्छा लग रहा है कि हो गया। यस, नहीं तो लिसनर्स, आज हमारे साथ सिमरन कपूर हमारे साथ है यहाँ पर स्टूडियो में। सिमरन अभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है और सिमरन से ये सीखने हमें मिलता है कि आपका जो पैशन है तो आप उसे भी फॉलो करो। पैशन और प्रोफेशन जो है वो किस तरह से हैंडल करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए। मुझे लगता है सिमरन की मम्मा ने उसे फर्स्ट स्टैंडर्ड में ही ये सब चीज़ें सिखा दी है कि स्कूल्स में स्टडीज़ कैसे मैनेज करना है, डांस कैसे मैनेज करना है, और बाकी जो अदर एक्टिविटीज़ है उसमें भी किस तरह से एक्टिव रहना है। तो ये सब बहुत सी चीज़ें हैं वो सिमरन से आज हमें सीखने मिली। और सिमरन, आप बहुत पैशनेट हो आपके डांस के लिए, आपके करियर के लिए। सो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपसे बातें करके यहाँ पर, और विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। यस, तो लिसनर्स, आपको ये इंटरव्यू कैसे लगा आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9167993399। और मैं आरजे कोमल ये इंटरव्यू यहीं पर खत्म करती हूँ, लेकिन आप कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए आचार्य 90 FM, योर ओन रेडियो। थैंक यू। थैंक यू। Acharya